मॉक टेस्ट में दिए गए इस सूचना को सबसे पहले विद्यार्थियों को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को पढ़ लेना चाहिए। इसके पश्चात संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। तो आइए सूचना में जो कुछ दिया हुआ है उसका एक बार हम अवलोकन कर लेते हैं। निर्देश में है कि निम्नलिखित सूचना को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर OMR शीट पर अंकित कीजिए। और ये सूचना देखिएगा, शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ, अर्थात जो शासकीय विद्यालय हैं उन शासकीय विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित यह सूचना है। यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो इसमें जो प्रवेश से संबंधित ही जानकारी है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, यहाँ लोगो बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन से संबंधित एक चित्र है, यहाँ पर बच्चों के खेल से संबंधित चित्र है और यहाँ पर शिक्षक के अध्यापन से संबंधित एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिय अभिभावक सादर नमस्कार, आप सभी अनुरोध है कि अपने बच्चों का दाखिला शासकीय विद्यालय में करवाकर अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास में भागीदार बने। तो यह यहाँ पर निवेदन किया गया है अभिभावकों से। और यहाँ पर आगे देखिएगा, शासकीय विद्यालयों में ही दाखिला क्यों, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर 3 बिंदु देखिएगा। तो पहला बिंदु है कि शासकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य कराने वाले प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं जैसे PhD, MA, BEd, MA एजुकेशन अपने विषय में विषय विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों की जो विशेषता है उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। दूसरे बिंदु में आपकी आय में से भारी भरकम लूट से मुक्ति, प्राइवेट जो विद्यालय है उनमें काफी फीस लगती है, तो उसके लिए बिंदु दिया गया है कि यह जो आपकी आय है उस आय से जो काफी कुछ लूट लिया जाता है तो उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। तीसरा है संपूर्ण शिक्षा निःशुल्क, यानी सारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो निःशुल्क है। फिर आगे शासकीय विद्यालयों में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहां पर हम देखेंगे एक एक बिंदु को। तो पहला बिंदु है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा है कमजोर छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा है निःशुल्क यूनिफॉर्म, गणवेश, पुस्तकें एवं साइकिल। चौथा है समृद्ध पुस्तकालय एवं प्रतिदिन पुस्तकालय में समाचार पत्र। पांचवा है छात्र छात्राओं के लिए आसपास की खोज के तहत ज्ञान का विकास एवं पिकनिक एवं टूर। छठवां है छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सातवां है छात्र छात्राओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद की व्यवस्था है। आठवां है स्कूल में छात्र छात्राओं के जन्मदिन मनाए जाते हैं। नौवां है छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट के माध्यम से भी अध्यापन कराया जाता है। 10वां है प्रत्येक शनिवार को बाल कैबिनेट की बैठक बाल सभा का आयोजन होता है। 11वां है बच्चों के सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 12वां है निःशुल्क स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन, जैसा कि यहाँ चित्र भी दिया गया है। 13वां है नवोदय विद्यालय जिला स्तरीय उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय में प्रवेश, हिंदी एवं गणित ओलंपियाड हेतु विशेष तैयारी भी कराई जाती है। और 14वां है विभिन्न छात्रावासों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था। हमारी पहल आपका सहयोग। तो इस तरह से ये सूचना दी गई है, एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट है। विद्यार्थियों को इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या क्या दिया गया है। इसके आधार पर संबंधित प्रश्नों को हल करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1, कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार शिक्षण कार्य किया जा रहा है। 4 विकल्प, कक्षा कक्ष में पठन पाठन कार्य, B ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन, C पिकनिक एवं टूर के द्वारा शिक्षण और D पुस्तकालय के द्वारा शिक्षण कार्य। तो देखो कोरोना काल की यहाँ बात की गई है, तो शासकीय विद्यालयों में कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया गया था, तो B उत्तर होगा। प्रश्न 2, गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि A बच्चों का मनोरंजन हो सके, B बच्चे केवल पढ़ना लिखना सीखें, C केवल कक्षा में अच्छे बच्चों के लिए, और D बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए उत्तर होगा D, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। प्रश्न 3, किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं। A जन्मदिन मनाकर, B बाल सभा में भाग लेकर, C आसपास की खोज गतिविधि द्वारा, और D खेल कूद में भाग लेकर। देखिए यहाँ पर स्वयं खोजकर की बात की गई, स्वयं खोजकर ज्ञान का विकास करते हैं।
आसपास की खोज गतिविधि द्वारा सी उत्तर होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है? ए, निःशुल्क गणवेश वितरण, बी, शाला में शिक्षण शुल्क लेना, सी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और डी, निःशुल्क मध्याह्न भोजन वितरण। तो शासकीय विद्यालयों के लिए जो कथन सही नहीं है वह है शाला में शिक्षण शुल्क लेना। यह शासकीय शालाओं में नहीं होता है। 5वां प्रश्न है, यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है? तो नंबर ए, शिक्षकों के लिए, बी, छात्र छात्राओं के लिए, सी, अभिभावकों के लिए और डी, शिक्षिकाओं के लिए। तो निश्चित तौर से यह जो पोस्टर है या विज्ञापन है या अभिभावकों के लिए है, तो उत्तर होगा अभिभावकों के लिए। तो ये था विज्ञापन या सूचना से संबंधित जानकारी और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी।